हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें से हम 1 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से पहले उसको देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर हम आपको बताएंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं 51 नंबर प्रश्न से। 51 नंबर प्रश्न है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो नगर कहानी के अनुवादक A.K. जमुना है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, A.K. जमुना। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे दिया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो A.K. जमुना है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ पे आपको अनुज का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। इनमें आपको शुद्ध शब्द बताना है कि अधीन का शुद्ध शब्द क्या होगा। तो अधीन का यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला एकदम सही लिखा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है कि दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का यहाँ पे दूसरा नाम बताना है। दास का मतलब क्या होता है, नौकर चाकर, यानी यहाँ पे दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चाकर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। यहाँ पे आपको अपेक्षा शब्द का विशेषण बताना है। तो ये क्या होता है, अपेक्षाधीन होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि वक्जाल शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि वक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक जोड़ क्या होगा, यहाँ पे जाल होगा, यानी 57 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वाक जोड़ जाल, ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 58 नंबर प्रश्न पूरब शब्द में संज्ञा। यहाँ पे आपको बताना है कि पूरब शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पूरब दिशा का नाम है, और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक में आता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक सर्वनाम है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पे यह क्या है, सर्वनाम है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 60 नंबर प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण है। इसमें से आपको गुणवाचक विशेषण बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा क्या है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो ये है भीमराव अंबेडकर, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। जो गिरधर लाल थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, तो किरानी थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो किस शीर्षक पाठ की है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ की एक पंक्ति है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 64
64 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम बताना है, क्या था, तो देव था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो रिश्तेदार लगाते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। ए ऑप्शन है अम्मा यानी माँ को, बी ऑप्शन है बाबूजी को, सी ऑप्शन है चाचा जी को, डी ऑप्शन है दादाजी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो अम्मा को यानी माँ को मानते थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 68 नंबर प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो कौन है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, वही क्या है, अधिकारी है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो करील के कुंजों पर करते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 70 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। यहाँ पे आपको बताना है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो घनानंद को मार डाला, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो भारत माता कविता कहाँ से संकलित है, तो ये ग्राम्या से संकलित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न की अज्ञेय किस भक्ति धारा के, यहाँ पे बताना है आपको कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये प्रयोगवाद के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो वृक्ष रूपी चौकीदार ललकारता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसकी शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। जो कवि रेनर मारिया रिल्के हैं किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं, तो ये प्रभु का गिर जाने की बात करते हैं शानदार लवादा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरह जुड़ ज होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर, इसमें शुद्ध शब्द है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे देखिए गणित शुद्ध में लिखा है, यानी सही लिखा है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिंधु शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो सिंधु क्या है, नदी का नाम है या नाम है, तो नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक में आता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे आपको नियम शब्द का यहाँ पे लिंग बताना है कि क्या है वो,
क्या है, तो जो नियम शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो सभा नेत्री होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा में कौन काल है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है, ये आपको बताना है, तो ये भविष्य काल है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है कि सुख शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये होता है यहाँ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न है कि छूत शब्द का विलोम है। यहाँ पे आपको छूत शब्द का विलोम बताना है, तो छूत शब्द का विलोम क्या होगा, अछूत होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है कि दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो ये होता है गहरी दोस्ती, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि उग्र शब्द का विलोम है, यानी उग्र शब्द का उल्टा क्या होगा, तो सौम्य होगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, इनमें कौन शब्द तत्सम है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, तो कुपूर यहाँ पे क्या है, तत्सम है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है कि अंधों में कान का राजा लोकगीत का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंधों में कान का राजा, इसका लोकगीत का यहाँ पे अर्थ क्या होगा, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है कि सरदार का विलोम है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरदार का विलोम इसमें से कौन है, तो यहाँ पे देखिए निराधार है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है कि दसमुख में कौन सा समास है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दसमुख में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इस सर्वनाम का, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये निजवाचक का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि परीक्षा शब्द का यहाँ पे लिंग निर्णय करें। यहाँ पे आपको बताना है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो परीक्षा कौन सा शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है कि उदय का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको उदय का संधि विच्छेद बताना है, तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ अय होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल, यहाँ पे देखिए सवाल किस चीज का है। यहाँ पे आपको बताना है
कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो रोटी का है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि बिल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, तो बैदारेश्वर मंदिर में ये मन्नत मांगी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया, तो किसने बनाया, महाराज यताति केसरी ने बनवाया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, तो कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, तो 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा की बहू का नाम नजमा था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसका यहाँ पे देखिए 1 से लेके 50 तक जो हम करवाए हैं उसका कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।